स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स 30 नवंबर 2022 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने। तो डिस्कस कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव जो है वो भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा ये आपका, तो गोवा राज्य से। किससे संबंधित है आपका, गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है वो 3 दिसंबर, कब 3 दिसंबर 2022 को किया जाएगा ये महोत्सव। ठीक है, और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भारत और पुर्तगालियों के मध्य में, भारत और पुर्तगाली जो हैं इनके मध्य में जो संबंध चले आ रहे हैं उनको क्या करना है, संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य रहता है। इसलिए ये महोत्सव क्या आपका प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। पता है जैसे कि पहले गोवा जो था वो किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। किसके, पुर्तगालियों के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, पुर्तगाल की बात आई तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, पता है पुर्तगाल की राजधानी क्या है आपकी, लिस्बन। क्या राजधानी है, लिस्बन जो है वो वर्तमान में पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। तो किस देश के, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका ग्रेट बैरियर रीफ, ये इसको हाल ही में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये प्रवाल भित्ति है, ये क्या है, प्रवाल भित्ति है, ये प्रवाल भित्ति। और ये जो है वो 1400 मील यानी कि 1400 मील दूरी तक फैली हुई है। 1400 मील दूरी तक फैली हुई है। कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्लीवेंस लैंड में। कहाँ पर, क्लीवेंस लैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्लीवेंस लैंड में ये आपकी प्रवाल भित्ति जो है वो फैली हुई है। इसको हाल ही में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है, कैनबरा है। मुद्रा क्या है यहाँ की, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, और अभी वर्तमान में यहाँ के जो पीएम बने हैं, क्या नाम है उनका, पीएम जो है वो है एंथनी पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज यहाँ के क्या हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, हाल ही में सुंदरमन राममूर्ति को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO नियुक्त किए गए, MD और CEO नियुक्त किए गए। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो सुंदरमन राममूर्ति को किस पद पर नियुक्त किया गया, तो ये हमारे BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसके MD और CEO बनाया गया है। ठीक है, नाम याद रखना, सुंदरमन राममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 दिसंबर को जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसकी 2022 की थीम क्या है, 2022 की इसकी थीम पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्वलाइज। ठीक है, यानी कि समानता जो है इस बार विश्व एड्स दिवस की क्या रखी गई है, आपकी थीम रखी गई है। ये वर्ष जो है वो कब से स्टार्ट हुआ ये मनाना, तो 1988 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुम्बेम्पू पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी अन्नामलाई। क्या नाम है, वी अन्नामलाई जो है इनको हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका एक उपनाम भी है, क्या इनको बोलते हैं, इमायम। क्या नाम बोलते हैं, इमायम के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको हाल ही में, ये तमिल राइटर हैं, आपके तमिल भाषा के कौन है, ये राइटर हैं, और इनको हाल ही में किस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो कुम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है, विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रेणी में आने वाला मौना लोआ, क्या नाम है, मौना लोआ, ये किस स्थान पर था, और इसमें हाल ही में आपका इसमें विस्फोट देखा गया है। तो ये है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, हवाई, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित ये आपका
ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसे ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है जो विश्व के ज्वालामुखी में नंबर अच्छी पोजीशन पे है सक्रिय ज्वालामुखियों में, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा इसको कह सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये अभी हाल ही में इसमें विस्फोट देखा गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? हवाई में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 53वें IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इसमें संस्कृत में बनी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री विज्ञान डॉक्यूमेंट्री है, संस्कृत भाषा में बनी है। और इसको कौन सी मूवी है जिसको ये डॉक्यूमेंट्री अभी हाल ही में प्रदर्शित की गई है इस सम्मेलन में, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपका सी, यानी कि यानम जो है यानम डॉक्यूमेंट्री है, ये बनाई गई है संस्कृत भाषा में। और विज्ञान की डॉक्यूमेंट्री किससे संबंधित है? विज्ञान पे, यानी कि साइंस पे डेवलपमेंट है। 44 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। कितने मिनट की? तो 44 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री है। और इसमें क्या दर्शाया गया है? तो मंगलयान के ऊपर बनी हुई है। मंगलयान पे मंगलयान का निर्माण के ऊपर बनाई गई है। कैसे? इसरो के साइंटिस्ट जो हैं, इसरो को वैज्ञानिक जो है किस प्रकार से मंगलयान के निर्माण में जो मिशन पे काम करा है उसके बारे में दर्शाया गया है, ठीक है। तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और पहली आपकी ये डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। इसको क्या नाम है इसका? यानम। क्या नाम है? यानम, ठीक है। तो इसको अभी हाल ही में जो आपके गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हो रहे हैं उसमें इसको क्या करा गया है? दर्शाया गया है, ठीक है, यानी प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है हाल ही में किस राज्य में एनीमिया मुक्त अभियान कार्यक्रम चलाया गया है? किस राज्य में हाल ही में एनीमिया मुक्त आपका अभियान चलाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में ये आयोजन चलाया गया। और उड़ीसा के जो सीएम है, क्या नाम है आपको पता है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। नवीन जो पटनायक हैं इनके द्वारा ये अभियान चलाया गया है, एनीमिया मुक्त अभियान, ठीक है। गवर्नर की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के गवर्नर हैं, क्या नाम है? गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल जो है वो उड़ीसा के हमारे क्या हैं? गवर्नर, ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित है आपका? उड़ीसा। कैपिटल की बात, उड़ीसा की राजधानी क्या है आपको पता है? भुवनेश्वर। क्या है राजधानी? भुवनेश्वर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस संस्था को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2022 के लिए यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कारों में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो मुंबई या महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर 2022 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि सम्मानित किया गया? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका सी, अवनी लकीरा। किससे? अवनी लकीरा। टोक्यो जो ओलंपिक हुए हैं 2022 में, पैरा ओलंपिक जो टोक्यो में हुए हैं, इसमें भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया। क्या लाया? भारत को गोल्ड मेडल। और ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताते हैं किस खेल से संबंधित, आपके शूटिंग से संबंधित है। किस खेल से? शूटिंग। 10 मीटर एयर राइफल में, ये 10 मीटर के एयर राइफल में शूटिंग में इन्होंने हाल ही में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। तो क्या नाम है? अवनी लकीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।